नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय बहरोड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेशियो एनालिसिस के ऊपर चर्चा की थी, उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता अनुपात। आइए सबसे पहले देखते हैं क्रियाशीलता अनुपात क्या होते हैं। क्रियाशीलता अनुपात वे अनुपात होते हैं जो व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये बताते हैं कि मैनेजर्स ने अपना कार्य कितनी कुशलता के साथ किया। इसलिए ऐसे कुशलता बताने वाले अनुपातों को कार्य कुशलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। इन रेशियो से ये पता चलता है कि व्यवसाय की साधनों या संपत्तियों का मैनेजर्स ने कितनी कुशलता से प्रयोग किया है। ये अनुपात जितने ऊंचे होते हैं उतने अच्छे माने जाते हैं, और ये नीचे अनुपात कार्यकुशलता नीची कार्यकुशलता को दिखाते हैं, और ऊंचे अनुपात ऊंची कार्यकुशलता को दिखाते हैं। इन अनुपातों में विक्रय सेल्स या विक्रय लागत कॉस्ट ऑफ सेल्स तथा स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट आदि को आधार मान के गणना की जाती है। इन अनुपातों को टर्नओवर रेशियो, सेल्स रेशियो या संपत्ति प्रबंध अनुपात भी कहा जाता है। अब इनमें सबसे पहले है स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? यह अनुपात बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंद का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात स्कंद में विक्रय में बदलने की दर को बताता है। इसकी जो गणना की जाती है वह है विक्रय में औसत स्कंद या एवरेज स्टॉक का भाग देकर ज्ञात की जाती है। और जब एवरेज स्टॉक उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ पे हम फिनिश्ड स्टॉक का भाग देके कैलकुलेशन करते हैं। इसका सूत्र है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज स्टॉक। यानी कि जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात कर सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एवरेज स्टॉक का भाग देके इसे ज्ञात करते हैं। और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात नहीं की जा सकती, वहाँ पे सेल्स में एवरेज स्टॉक का भाग देकर इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए इस अनुपात के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है बेचे गए माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और दूसरा है औसत स्टॉक, एवरेज स्टॉक की। बेचे गए माल की लागत कैसे ज्ञात करते हैं? ये सबसे पहले है व्यापारिक संस्थान की स्थिति में, वहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे ज्ञात करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। निर्माणित संस्था की स्थिति में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करते हैं, तो ये ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह इस तरह है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, और इसमें से घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात हो जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे ज्ञात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसमें हम जोड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का और घटा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। इस प्रकार बेचे गए माल की लागत ज्ञात हो जाती है। और इसके बाद में हमें ज्ञात करना होता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे ज्ञात करते हैं? एवरेज स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2।
यानी ओपनिंग और क्लोजिंग में 2 का भाग देके एवरेज स्टॉक ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर एवरेज स्टॉक हमें उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पर हम फिनिश गुड्स को ही का ही भाग देकर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का एक दूसरा सूत्र भी है, नेट सेल्स बटे एवरेज स्टॉक और नेट सेल्स बटे क्लोजिंग स्टॉक। यानी एक ही बात हो गई, जहाँ पर हमारे पास सेल्स उपलब्ध नहीं है, सेल्स उपलब्ध है परंतु सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तब वहाँ पर हम नेट सेल्स ज्ञात करते हैं। टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को घटा के नेट सेल्स ज्ञात होती है। और जहाँ पर एवरेज स्टॉक होता है तो एवरेज स्टॉक का भाग देते हैं, और जब एवरेज स्टॉक नहीं होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक का नेट सेल्स में भाग दे के ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें इस का इंटरप्रिटेशन देखना है कि जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि आपकी जो व्यवसाय उसने जो एवरेज स्टॉक की दर से व्यवसाय में कितना गुना सेल्स की है। तो सेल्स में हम इसका भाग देते हैं। जब सेल्स उपलब्ध नहीं होते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम भाग देते हैं। तो ये अनुपात जितना ऊंचा आता है ये उतनी अच्छी कार्यकुशलता को बताता है, और जितना नीचा अनुपात होता है वो कार्यकुशलता नीची या कम कार्यकुशलता को बताता है। जाने का काम नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी क्या है? ये व्यवसाय में स्कंद की गति को बताता है। यानी साल भर में हम हमारे एवरेज स्टॉक को कितनी बार रिप्लेस कर सकते हैं ये बताता है। इसका सूत्र है एवरेज स्टॉक बटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ए ईयर। या इसका दूसरा सूत्र हो गया नंबर ऑफ डेज या मंथ इन ए ईयर और डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यानी जो साल में जो दिन होते हैं, जैसे 360 या 365 दिन जो भी, उसमें हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग दे देते हैं। या जो भी महीने होते हैं साल में 12 महीने होते हैं, तो जैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है महीने दे रखे हो तो महीने, और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं ईयर के, तो उनमें हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग देके स्टॉक वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन कि हम कैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, परचेजेज है 40,000 की, कैरीज इनवर्ड है 5,000 का, सेल्स है 75,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का। हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करेंगे सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का और 40,000 का है परचेजेज, और कैरीज इनवर्ड यानी जो माल की लागत है आने की, गोदाम तक माल को पहुंचाने की लागत है 5,000 रुपये, वो भी हमने इसमें जोड़ ली है। और इस प्रकार टोटल हो गया ये 40, 20, 60 और 5, 65,000 रुपये। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक 15,000 को घटा देते हैं, तो उसमें हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 की, और इसमें हम दे देते हैं एवरेज स्टॉक का भाग। एवरेज स्टॉक ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ लेते हैं और दोनों में 2 का भाग दे देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का, टोटल हो गया 35,000 का। तो इस 35,000 में हम 2 का भाग देते हैं तो आता है 17,500 रुपये। तो इस प्रकार हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वह इस प्रकार रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। तो इस प्रकार स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक, इस 50,000 में भाग देंगे 17,500 का,
तो ये आएगा 2.86 टाइम्स। यानी इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एवरेज स्टॉक है उसका 2.86 गुना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना माल हमने बेच दिया है। अब है एक उदाहरण और। इसमें हमें सूचनाएं दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का, सेल्स है 4 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का 30%। हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। अब हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्राप्त होता है। तो 4 लाख सेल्स है, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटाया हमने सेल्स का 30%। तो सेल्स है 4 लाख रुपए, इसका 30% होता है 1,20,000 रुपये। तो 4 लाख में से 1,20,000 घटाने पे 2,80,000 रुपये आते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 1,20,000 रुपये। फिर हम ज्ञात करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का सूत्र है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। तो 20,000 ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। टोटल हो गया 50,000। दोनों में 2 का भाग देने पे प्राप्त होगा 25,000 का एवरेज स्टॉक। तो इस प्रकार हमारा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,80,000 और एवरेज स्टॉक है 25,000 का। तो इसमें हम भाग देंगे तो प्राप्त होगा 11.2 टाइम्स। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमने जो माल बेचा उसकी लागत है, वो एवरेज स्टॉक की 11.2 गुना है। यानी हमने एवरेज स्टॉक जितना माल है वो 11.2 टाइम्स बेच दिया है। तो ये ऊंची कार्यकुशलता को बताता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।